हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम दृष्टि द विजन फिजिक्स क्लासेस। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम से रिलेटेड। हमने बताया था पिछली क्लास में कि गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमको 3 पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना है। 2 पहले खत्म हो चुके। पहला, एरिया वेक्टर क्या होता है वो डिफाइन हो गया। दूसरा, सॉलिड एंगल क्या होता है वो डिफाइन हो गया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसीडर होती है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दिया जाए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दिया जाए, मान लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें कोई सरफेस रखा गया है, ऐसे ही जनरली हमने कंसीडर कर लिया किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसमें कोई सरफेस कंसीडर कर लिया गया, कोई सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो डिफिनीशन कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस के यूनिट एरिया से, टोटल एरिया से नहीं, यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, इस सरफेस के यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी वही इस सरफेस के लिए कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट किया जाता है फाई से या फाई सफिक्स ई। ई डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक। जनरली हम फाई से ही डिनोट करते हैं, बट अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे पढ़ रहे हैं, आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ सफिक्स में ई लगाते हैं, फाई और फाई सफिक्स ई। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात की जाए, इसके मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात की जाए तो मान लेते हैं जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, और हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया, इसलिए एक एरिया कंसीडर कर लिया ई। अब डिफिनीशन कहता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और सिमेट्रिक सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। इसका मतलब ये हो गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कंसीडर कर लिया वेक्टर ई और एरिया वेक्टर को वेक्टर ए, लेकिन एरिया वेक्टर दोनों में डिफरेंस है। सरफेस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो भी सरफेस कंसीडर किया जाएगा उसका जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उस सरफेस पर, तो वो परपेंडिकुलर जो होगा वो एरिया वेक्टर को डिफाइन करेगा। तो हमने इस सरफेस पर पहले एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करता है, ये एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल है थीटा, 0 भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो फाई इज इक्वल टू या फाई सफिक्स ई इज इक्वल टू हम डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या इसको अगर हम एक्सप्लेन करें आगे ई ए cos थीटा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है फाई क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट एरिया, नॉट सरफेस। सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो होता है थीटा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगर कल मान लिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, उस कंडीशन में हम ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि किस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है
इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो हमको नहीं पता। उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी चीज है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, कहीं दूर दूर होंगी। हमने एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर कर लिया, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, कहीं दूर दूर है, मींस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं करते हैं एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, मींस इस पूरे सरफेस को हम स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने ऐसा ही एक स्मॉल एरिया डिफाइन कर लिया, मान लेते हैं DA। और इस स्मॉल एरिया के सिंस हमने एरिया स्मॉल माना है तो इस टोटल स्मॉल एरिया से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर। तो इस कंडीशन में फिर हमने कहा कि अगर ये एरिया स्मॉल है तो हमको एरिया से नहीं मतलब, हमको एरिया वेक्टर से मतलब। तो एरिया वेक्टर जो एरिया हमने कंसीडर किया है इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो वो क्या डिफाइन करेगा, इस एरिया का एरिया वेक्टर। ये हो गया वेक्टर डी। अगर दोनों के बीच का एंगल है थीटा तो सिंस स्मॉल एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं तो स्मॉल एरिया के लिए हो जाएगा डी फाई सफिक्स ई। ये इक्वल टू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। इस स्मॉल एरिया के लिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर यहाँ पे कितना DA, वेक्टर DA। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, ये हो जाएगा EDA cos थीटा। ये स्मॉल के लिए हो गया है, अगर स्मॉल एरिया के लिए कंसीडर किया है। लेकिन अब ये पूरे सरफेस के लिए भी नहीं आया, अब ये केवल आया है किसके लिए, स्मॉल एरिया के लिए। जब हमको पूरे सरफेस के लिए निकालना होगा तो ये जो आपका आया है स्मॉल एरिया के लिए, इसी का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन में जितने भी स्मॉल पीसेज हैं सब के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, उसी का मॉडल फॉर्म होता है इंटीग्रेशन। मींस अगर टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे फाई सफिक्स ई इज इक्वल टू, इसी का कर देंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई, और इसी को आगे बढ़ा दिया जाए तो फाई सफिक्स ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर। ये है अगर किसी सरफेस के पास होने वाले या किसी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम इंटीग्रेशन के रूप में निकालते हैं। कहीं कहीं आपको यही इंटीग्रेशन लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन यस। इंटीग्रेशन यस का मतलब सरफेस इंटीग्रल। इसको आप दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ये है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब एरिया के रिस्पेक्ट में, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं। यहां से ये तो हो गया आपका फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया। यहां से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी और डायमेंशनल फार्मूला भी देख सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस है, कंडीशन डिपेंड करता है थीटा पर। मींस किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करेगी। तीन चीजें हैं बट मैक्सिमम हम कंसीडर करते हैं थीटा। थीटा की वैल्यू आप सरफेस को घुमाते जाएंगे, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जैसे 0 डिग्री पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उस कंडीशन में cos 0 1 हो जाएगा, तब d फाई सफिक्स e इक्वल टू हो जाएगा EDA केवल। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सरफेस या एक कंडीशन हम बाद में बताएंगे, इतना आप थोड़ा सा ध्यान दिए रहिएगा। जो भी कंडीशंस है इसकी 3 से 4 कंडीशन है और वो बहुत जरूरी है जो कि गॉस थ्योरम में यूज होनी है या आगे भी यूज होनी है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।